एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। साथियों, ये डायलॉग आप ज़रूर सुने होंगे, किसी न किसी मूवी का ये डायलॉग है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये डायलॉग से आप स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। साथियों, इस पॉइंट को समझना, इस पॉइंट में क्या बताएगा, और इस मूवी के डायलॉग में बहुत बड़ी चीज़ छिपा हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं अपने खुद की भी नहीं सुनता। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको खुद से एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। कमिटमेंट बोले तो डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो डिसिप्लिन वही होता है कमिटमेंट। जैसे एग्जांपल समझना, हमारा ये पहले से सेटअप होता है कि कल अगर मार्केट यहाँ ओपन होगा तो मुझे बाई करना है, कल मार्केट इसके नीचे ऊपर होगा तो हमें सेल करना है, ठीक है। और जब बाई करेंगे सेल करेंगे ये क्लियर कट है। अगर बाई करेंगे तो मेरा 1:2 के रेशियो में टारगेट होगा, 1:2 के रेशियो में मेरा टारगेट होगा हर हाल में, चाहे मैं बाई करूं चाहे मैं सेल करूं, डजंट मैटर। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, मतलब आप एक चाहते हो कि एक्चुअल में सक्सेसफुल ट्रेडर बनूं, तो इसके लिए सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन यही है। हमारा जो भी मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन के बाद जो भी आपने एनालाइज़ किया, एग्जाम्पल जो भी आपने एनालाइज करके बैठे हो कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूँगा, तो जैसे मार्केट इसको ब्रेक किया तो आपको बाई करना है और वहाँ पे 1:2 के रेशियो में आपको टारगेट निकालना है। अब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को समझना, 90% लोग क्या करते हैं, आपको ये बात पता भी होगा कि 90% लोग यही करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, तो जो भी आपने रिसर्च किया, एनालाइज किया और उसके वजह से आपने यहाँ पे बाई किया, 1:2 के रेशियो में आपका यहाँ पे टारगेट है। लेकिन आपको पता है क्या लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यू जाएगा? नहीं, मार्केट कंटिन्यू नहीं जाएगा। जैसे कि किसी प्राइस के आपने 120 रुपये बाई किया और आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है और आपका टारगेट 40 पॉइंट यानी कि 160 रुपये का टारगेट है। क्या लग रहा है कि आपको क्विक मोमेंटम में 160 चला जाएगा? बिल्कुल कभी नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको होल्ड करना होगा। या तो वो आपका एसएल काट के ले जाए या तो वो आपको टारगेट देकर दिया जाए, ठीक है। तो ये एक आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं एक कमिटमेंट करता हूँ कि मैं जहाँ पे भी एंट्री करूँगा या तो मुझे टारगेट मिले या तो मुझे एसएल मिले, बीच में मार्केट कुछ भी करे मैं नहीं निकलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली टर्म एंड कंडीशन। दूसरी टर्म एंड कंडीशन, दूसरी कमिटमेंट आपको ये करना है, दिन भर में मुझे एक ट्रेड ही प्लेस करना है। दिन भर में मुझे एक ट्रेड ही प्लेस करना है और एक ट्रेड मुझे प्लेस करने के लिए मुझे जितना एनालाइज करना होगा, मार्केट को क्लोज होने के बाद मैं पूरा दिल से एनालाइज करूंगा, अपना एक दृढ़ संकल्प लूँगा कि मार्केट कहाँ ओपन होगा तो मुझे क्या करना है, ठीक है। मुझे पहले ये पता होना चाहिए प्री ओपनिंग सेशन के बाद ही। जैसे देखो कि हमने ये क्लियर कट बताया था और ये एनालाइज के वीडियो में हमने बताया भी था कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है, इसके आसपास कहीं ओपन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा तो हम लोग यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है। इसका रीज़न, कई सारे रीज़न हैं, आपको हम बताएंगे क्योंकि रीज़न क्या था और वजह क्या था जिसकी वजह से हमने बोला था। क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर मल्टीपल एक सपोर्ट हमको देखने को मिल रही थी, ठीक है, समझना, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिल रही थी। तो हमने क्लियर कट था कि अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है तो ये क्लियर कट है कि मार्केट यहाँ ऊपर यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास तक जाते हुए हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को एकदम क्लियर था कि निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाई में जाएगा, ठीक है। अगर ये बाई में नहीं गया तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे की बात किया जाए तो नेक्स्ट डे हमने क्लियर कट बताया था, नेक्स्ट डे भी हमारा क्लियर कट था क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलता तो हम लोग सेल में जाते, अगर यहाँ पे ओपन हुआ और इसके ऊपर निकला तो हम बाई करेंगे। ये क्लियर कट पहले से मेरा सेटअप होता है और 1:2 के रेशियो में टारगेट निकालेंगे, या तो मेरा टारगेट मिलेगा या तो मुझे स्टॉप लॉस मिलेगा। जो मुझे मिलेगा मैं ले करके खुशी खुशी मार्केट से निकल जाऊँगा और दिन भर में मात्र एक ट्रेड में प्लेस करूँगा। ध्यान रखना, दिन भर में मैं मात्र एक ट्रेड प्लेस करूँगा। दूसरी टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि जो भी सेटअप से आप ट्रेड करते हो, किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करते हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है।
आप उस इंडिकेटर से ही प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बस ध्यान रखना, मुझे दिन भर में एक ट्रेड करना है, मतलब आपको दिन भर में एक ट्रेड करना है। और एक बार आपने अगर लगा दिया, मतलब पोजीशन आपने एक बार बना लिया, या तो टारगेट मिले या तो स्टॉप लॉस मिले, बीच में आपको नहीं निकलना है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ, जैसे मान लीजिए ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा मान लीजिए एज ए एंट्री प्राइस है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा एंट्री प्राइस है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ से मुझे टारगेट क्या है, यहाँ से निफ्टी यहाँ तक गया, ठीक है, मेरा टारगेट नहीं हुआ, हो सकता है यहाँ से नीचे आ गया और मेरा यहाँ से आकर के ऐसे कट गया। तो क्या मुझे घबरा जाना चाहिए? नहीं। जिस भी सेटअप पे आप काम करते हो, जिस भी सेटअप पे आप काम करते हो, आपको तो पता होना चाहिए वो सेटअप जब तक आपका 70% करेक्ट नहीं होगा तब तक आपका सेटअप काम नहीं करता है। दूसरी टर्म एंड कंडीशन, जितने भी आपने सेटअप बनाया और जितने भी सेटअप है मार्केट में अवेलेबल, हर एक सेटअप पे एसएल होता ही होता है, ये बात ध्यान रखना। मतलब स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि कंटिन्यू नीचे जाएगा। एक लूजिंग फेस होता है। लूजिंग फेस का मतलब मान लीजिए कि मेरा एक सेटअप है, जिस सेटअप से मैं कंटिन्यू 10 दिन तक लगातार मैं लूजिंग में चला गया, 10 दिन तक लगातार मेरा स्टॉप लॉस चला गया, क्या मैं इस सेटअप को कल से इस्तेमाल करना छोड़ दूंगा? 90% ट्रेडर यही करते जिसकी वजह से लॉस होता है। लॉस होने का मेन रीज़न क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक सेटअप बनाया, एनीबडी कुछ भी सेटअप बनाया, डजेंट मैटर, जो भी आपका सेटअप है, ठीक है, आपने सेटअप बनाया, उसको एक दिन आप अप्लाई कीजिएगा, आपका सेल चला जाएगा। कल होकर के पता आप क्या कीजिएगा? दूसरा, कल छोड़ो ना भाई, उसी दिन जैसे आपका सेटअप का एसएल कटेगा ना, आप उसी दिन दूसरा सेटअप डिजाइन करना शुरू कर दीजिएगा। सोचिएगा अब ये करेंगे, अब वैसे करेंगे, फिर ले लेते हैं, अब ये सेटअप बन रहा है, अब दूसरा सेटअप, अब 10 सेटअप आप बनाना उसी दिन स्टार्ट कर दोगे। या तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि आज स्टॉप लॉस गया, फिर सेम सेटअप आप कल इस्तेमाल करना, कल भी स्टॉप लॉस वगैरह चला गया, सेम सेटअप आप तीसरे दिन इस्तेमाल करना, तीसरे दिन भी स्टॉप लॉस चला गया, सेम सेटअप आप चौथे दिन इस्तेमाल करना, चौथे दिन भी अगर आपका एसएल चला जाता है तो क्या आप 5वें दिन अपने सेटअप को इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने सेटअप को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी सेटअप बनाया है तो ध्यान रखना कि सेटअप का एक लूजिंग फेस होता है, लूजिंग फेस होता है। और वो सेटअप हो सकता है कि जब आपने सेटअप बनाया उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको बैक टेस्ट आपके पास अवेलेबल हो, बैक टेस्ट के बाद आप कंटिन्यू मार्केट में एज ए आप मान लीजिए किसी भी कारणवश, क्योंकि आपको पता है 90% लोगों से अगर हम यही पूछें कि जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करते तो आप प्रॉफिटेबल होते, लेकिन जब आप रियल ट्रेडिंग करते तो आप लॉस में क्यों आ जाते हैं? क्या आपको पता है रीज़न क्या है कि आप लॉस में आ जाते हैं? लॉस में आने का सबसे बड़ा रीज़न बस यही है कि जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं या तो एसएल लेते हैं या टारगेट लेते हैं। जब भी आप रियल ट्रेडिंग करते हैं तो रियल ट्रेडिंग में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है ये 3000 प्रॉफिट चल रहा है और फिर उसके बाद वो 2000 में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये भी 2000 हाथ से न निकल जाए, इसलिए आप वहाँ पे एग्जिट मार के निकल जाते हो। लेकिन अगर वही लॉस की तरफ जाए तो आप अपना एसएल वहीं पे नहीं रखते हो सकता है कि आप अपना एसएल को नीचे कर लेते हो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको एक बात दृढ़ संकल्प लेना, मतलब अपने आप से कमिटमेंट करना है, उसके बाद अपना जो रूल बनाओगे, जो आप कमिटमेंट करोगे, उसे कभी भी नहीं तोड़ना है। 90% टाइम आपको अपने रूल के ऊपर ही ध्यान देना है। या तो 90% टाइम आप हो सकता है कि एसएल जाए, टारगेट जाए, डजंट मैटर, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो भी सेटअप हो, जैसे मेरा सेटअप है, मैं कल के क्लोजिंग का वेटिंग करता हूँ, मैं कल के क्लोज के आसपास मैं देखता हूँ, अगर कोई आसपास अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट बेस्ड नहीं है, अगर कल के क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है और मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ निकले, तो हम कल के क्लोजिंग के हाई के स्टॉप लॉस बनाते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे सेल करते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे क्या होता है कि अगर मार्केट कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, या हल्का फल्का ऊपर ओपन होता है, जैसे आज देखना ये कल के क्लोजिंग के आसपास यानी कि गैप अप ही ओपन है, तो हम यहाँ पे समझ गए थे कि यहाँ पे निफ्टी हमें सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है। और देखोगे यहाँ पे ये मेरा सेटअप था कि यहाँ पे निफ्टी ओपन होगा और यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएगा। क्या हो सकता है अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेगा, नीचे आ जाता, क्या होता, मेरा एसएल चला जाता। लेकिन मुझे पता है अगर मेरे सेटअप से ये एक दिन एसएल जाता है ना, तो इस सेटअप से मैं कंटिन्यू 50 दिन ट्रेड करता हूँ, तो 50 दिन में से 30 दिन मुझे मेरा टारगेट मिलता है, 20 दिन मेरा लॉस जाता है। लेकिन समझना 20 दिन मेरा जो लॉस जाता है वो ऑलमोस्ट मेरा एक लॉट में हाईएस्टली जो स्टॉप लॉस जाता है वो 3000 तक जाता है।
हाईएस्टली स्टॉप लॉस, ठीक है। ऑन एवरेज अगर आप लेकर के चलेंगे तो 2500 में स्टॉप लॉस देता हूँ एज ए एक लॉट में। तो 50,000 का मेरा एसएल गया 50 दिन में, 50,000 का मेरा एसएल गया टोटल 50 दिन में। लेकिन जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो 1:2 5,000 रुपया मैं लेता हूँ एक लॉट में, ठीक है। तो मैं अब जब प्रॉफिट किया तो 1.5 लाख रुपया का मैंने प्रॉफिट किया, मतलब 30 ट्रेड मेरा सही है, मैंने 1.5 लाख का प्रॉफिट किया और मेरा 50,000 का लॉस हुआ। मुझे बताओ कि ये रेशियो कितना छोटा सा है, मतलब 50 ट्रेड में केवल 30 ट्रेड राइट है, ठीक है, समझना 30 ट्रेड ही सही है, लेकिन 20 ट्रेड रॉन्ग है, समझना 20 ट्रेड रॉन्ग है, इसके बावजूद भी हम 1 लाख रुपये प्रॉफिट में होते हैं। इसका रीज़न क्या है? डिसिप्लिन। इसका रीज़न है मात्र डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? आप अपने सेटअप को ध्यान रखें, या तो पूरा का पूरा स्टॉप लॉस दो मार्केट को, या तो पूरा का पूरा टारगेट लो मार्केट से, जो भी आपका डिसिप्लिन है। तीसरी टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपका लूजिंग फेस चल रहा हो, सबसे पहले मार्केट में आप कंटिन्यू टाइम सस्पेंड करना सीखो। कंटिन्यू टाइम सस्पेंड कब कर पाएंगे? जब आप मल्टीपल टाइम ट्रेड ना करें। मल्टीपल टाइम ट्रेड करने का मतलब हुआ दिन भर में एक ट्रेड प्लेस करो, इससे ज़्यादा ट्रेड प्लेस ना करो। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2 ट्रेड भी प्लेस करते हैं, 3 ट्रेड भी प्लेस करते हैं, उससे हमको मतलब नहीं। बट आप अगर एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो तो एक ट्रेड आप दिन भर में प्लेस करो, और दिन भर में प्लेस करने के बाद आप उसमें या तो टारगेट लो या तो स्टॉप लॉस लो। कल उसके ऊपर रिसर्च करो कि आपने क्या गलती किया। एक ट्रेड लिया, क्या गलती किया आपने, कहाँ पे लेना चाहिए था, कहाँ गलती आपने किया, और कल होकर के फिर से ये सोच समझ करके फिर से आप एक ट्रेड प्लेस करो। और ये ट्रेड कंटिन्यू आपको मार्केट में होना चाहिए। मार्केट साइडवेज हो फिर भी आपको ट्रेड करना है, मार्केट गैप अप हो फिर भी आपको ट्रेड करना है, मार्केट गैप डाउन हो फिर भी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार से मार्केट चले आपको ट्रेड करना है। इससे क्या होता है कि कोई नहीं जानता कि मार्केट में कब ब्राम मूव आ जाएगा। जिस दिन आपका सेटअप बना, जैसे आपका सेटअप बना, आप वहाँ पे एंट्री कर लो, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। मिनिमम 1:2 के रेशियो में आपको ट्रेड का मतलब प्रॉफिट प्लेस करना है, बुक करना है। उससे पहले आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। या अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल है तो आपको 40 पॉइंट का टारगेट लेना ही लेना है हर हाल में, ठीक है। अगर आपका 40 पॉइंट का एसएल है आप रखते हो तो आपको 80 पॉइंट के टारगेट लेना ही लेना है हर हाल में, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपका 50-50 का भी रेशियो होगा ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। 50 छोड़ो, 40-60 का भी रेशियो होगा ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसका रीज़न बस यही है कि आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की वजह से ये होता है, ठीक है। दूसरी टर्म एंड कंडीशन है, आप अपने जो भी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो, मतलब जो भी आपका स्टॉप लॉस हो, एक बार जब आपने प्लेस कर दिया तो फिर आपको अपने आप को भी नहीं सुनना, मतलब ये दोबारा हटेगा ही नहीं। ये या तो टारगेट दे या तो एसएल दे, बीच में हमको हटाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मार्केट 4000 पॉइंट नीचे चला जाए, आपको क्या है, या तो आपको टारगेट देगा या तो आपका स्टॉप लॉस देगा। और जितना स्टॉप लॉस देगा वो पहले से आप देने के लिए तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी के साथ लिख करके देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहला है डिसिप्लिन, मार्केट में रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन क्या? जब मैं एक बार सोच लिया कि मुझे बाई करना है तो करना है, मेरा सेटअप बना तो मैं करूँगा, या तो एसएल या तो टारगेट, ठीक। बीच में मैं निकलने वाला नहीं हूँ। एसएल की बात किया जाए, स्टॉप लॉस की बात किया जाए, कंटिन्यू अगर आपका 20 दिन भी स्टॉप लॉस जाता है तो 21वें दिन आपको ट्रेड करने के लिए फंड होना चाहिए उतना ही जितना आपका पहले दिन था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपये लेकर के स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। किसी भी सेटअप पे आप काम करते हो, 10,000 रुपये से आपने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए जिस सेटअप पे आप काम करते हो 5 दिन कंटिन्यू आपका एसएल जाता है, 5 दिन कंटिन्यू हो सकता है वो एसएल का फेज था और आपने 10,000 रुपये लेकर के आए और 10,000 रुपये से आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हम लिख करके देते हैं कि वो 5 दिन में ही आपका कैपिटल 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट, जब आपका विनिंग सेटअप आएगा, जब विनिंग का डे आएगा, उस दिन आपके पास कैपिटल नहीं होगा। तीसरी टर्म एंड कंडीशन क्या होता है साथियों? तीसरी टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपने 10,000 रुपये से ट्रेड करना स्टार्ट किए, तो 10,000 में जो आपका, जैसे कि एग्जाम्पल पर मान लीजिए 120 रुपये वाला प्रीमियम आप बाई कर पा रहे हैं, और जब 10,000 आपके पास है, जब पहला स्टॉप लॉस गया उसके बाद 120 रुपये वाला बाई नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका 2,000 स्टॉप लॉस चला गया। अब आप 80 से 90 100 रुपये के आसपास बाई करेंगे, ठीक है। अब
दोबारा अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया उसके बाद आप 60 रुपये वाला बाई करेंगे और पूरा लॉस कवर करने की कोशिश में आप रहेंगे, जिसके वजह से और आपका लॉस होता जाता है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बट अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं, मैं पहले ही देखोगे ये जो भी ट्रेड है ये मैंने अपना ग्रुप में दिया था। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ट्रेड करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आपको अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप हमारे ग्रुप में इंक्लूड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हिंद।